हेलो एवरीबॉडी, मैं राकेश चैनल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे और आठों ग्रह को ट्रिक के साथ याद रखने के साथ हर प्लैनेट के बारे में कुछ फैक्ट डिस्कशन करेंगे, जिससे कि अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं या फिर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो आपको सोलर सिस्टम के बारे में ओवरऑली एक आइडिया मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा हमारे सौर मंडल में सूर्य, 8 ग्रह और उनके उपग्रह और हजारों अन्य क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और उल्काएं शामिल हैं। सूरज सोलर सिस्टम के केंद्र में है और यह सभी पिंड उसके चारों ओर घूमते हैं। यहाँ पे मैं आपको यह बताते चलूँ कि सूरज पृथ्वी के सबसे निकट यानी कि नियरेस्ट तारा है। दोस्तों, अगर आप सिर्फ वीडियो में ट्रिक के लिए आए हैं तो स्क्रीन पे दिए गए टाइम स्टैम्प या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए टाइम स्टैम्प में जाके आप वीडियो को देख सकते हैं। सूरज से दूरी के अनुसार 8 ग्रह मर्क्यूरी यानी कि बुध, वेनस यानी कि शुक्र, अर्थ यानी कि हमारा पृथ्वी, मार्स यानी कि मंगल, जुपिटर यानी कि बृहस्पति, सैटर्न यानी कि शनि, यूरेनस यानी कि अरुण एंड नेपच्यून यानी कि वरुण हैं। 9वें ग्रह प्लूटो को 2006 में सौर मंडल के परिवार से हटा दिया गया है और उसे ड्वार्फ यानी कि बौना ग्रह घोषित किया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको रिवॉल्यूशन एंड रोटेशन के बारे में पता होना चाहिए। रिवॉल्यूशन हिंदी में परिक्रमण, रोटेशन यानी कि घूर्णन। दोस्तों, रिवॉल्यूशन के लिए मैं आपके लिए स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में आप देख सकते हैं एक बेल कैसे डंडी के चारों तरफ घूम रहा है। इस तरह से सारे प्लैनेट सूरज के चारों तरफ घूमते हैं, जिससे रिवॉल्यूशन कहा जाता है। और दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं एक ब्लेड एक एक्सिस में घूम रहा है, यानी कि माचिस की तीली पे घूम रहा है। दोस्तों, इस तरह हर प्लैनेट खुद का चक्कर लगाते हैं यानी कि घूमते हैं, जिसको रोटेशन कहते हैं। तो दोस्तों, चलिए इन 8 ग्रहों को ट्रिक से याद रखने के साथ सभी ग्रहों के बारे में कुछ फैक्ट भी जान लेते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला ट्रिक है वो है MVE माइकल जैक्सन सन, एंड हमारा जो सेकंड ट्रिक है वो है माई वेरी एजुकेटेड मदर जॉस सॉर्ड ऑस नूडल। दोस्तों, यहाँ पर आपको सिर्फ कैपिटल लेटर पे ध्यान देना है, जैसे कि यहाँ पे MVE कैपिटल है, माइकल में M कैपिटल है, जैक्सन में J कैपिटल है, सन में तीनों लेटर ही कैपिटल है। और सेकेंड ट्रिक में माई में M कैपिटल है, वेरी में V कैपिटल, लाइक दैट। तो दोस्तों, यहाँ पे M से मर्क्यूरी, V से वेनस एंड E से अर्थ। माइकल से हमारा सिर्फ M कैपिटल है तो M से मार्स, एंड जैक्सन में J तो जैक्सन से J से जुपिटर, एंड सन में तो तीनों हैं तो S से सैटर्न, U से यूरेनस एंड N से नेपच्यून। दोस्तों, आपको इस दोनों ट्रिक में जो भी ट्रिक अच्छा लग रहा है आप उसे याद रख लीजिए और देखिए आपका अच्छे से 8 ग्रह याद रह जाएगा। तो दोस्तों, इस दोनों ट्रिक में आपको जो भी ट्रिक आसान लग रहा है आप उसे याद रख लीजिए और देखिए आपका 8 ग्रह याद रह जाएगा। तो अब इन प्लैनेट्स के फैक्ट के बारे में जानते हैं। पहला प्लैनेट है मर्क्यूरी। दोस्तों, मर्क्यूरी सूरज से सबसे निकटतम ग्रह होने के कारण ये फास्टेस्ट रिवॉल्यूशन इन सोलर सिस्टम यानी कि सौर मंडल में सबसे तेज़ परिक्रमा करता है और ये सोलर सिस्टम में सबसे छोटा ग्रह भी माना जाता है। दोस्तों, हमारा जो अगला प्लैनेट है वो है वेनस यानी कि शुक्र ग्रह। दोस्तों, जिसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है। दोस्तों, वेनस को इवनिंग स्टार एंड मॉर्निंग स्टार भी कहा जाता है, क्योंकि यह सुबह आसमान को और शाम को आसमान में चमकते हुए दिखाई देता है। दोस्तों, वेनस का एटमॉस्फेयर में ज़्यादा मात्रा में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड इसका बादल सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 से बना होने के कारण यह सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है, यानी कि सबसे गर्म ग्रह। सो आई एम प्रीटी श्योर नूरा फतेह कम्स फ्रॉम दिस प्लैनेट। सॉरी, आई एम जोकिंग। नियरेस्ट प्लैनेट टू अर्थ यानी कि यह हमारे पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। नेक्स्ट पॉइंट है स्लोएस्ट रोटेशन इन सोलर सिस्टम, यानी कि सौर मंडल में सबसे धीमा रोटेशन यही करता है। दोस्तों, वेनस को पृथ्वी का जुड़वा यानी कि ट्विन कहा जाता है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पृथ्वी की जैसा है। अगला प्लैनेट है हमारा प्यारा अर्थ। दोस्तों, आपको यह तो पता होगा कि पृथ्वी में 71% वाटर है, इसलिए यह स्पेस में नीला दिखता है। इसी वजह से इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है।
दोस्तों अर्थ की एवरेज डेंसिटी 5513 किलोमीटर पर क्यूबिक मीटर होने के कारण इसे सबसे घना ग्रह भी कहा जाता है, यानी कि डेंसेस्ट प्लैनेट। तो दोस्तों हमारा जो अगला प्लैनेट है एलन मस्क जी का फेवरेट मार्स प्लैनेट। दोस्तों मंगल ग्रह पर बहुत ही सारी चट्टान लोहे की भरी हुई है। इसी आयरन ऑक्सीडाइज की वजह से मार्स लाल दिखता है, इसलिए मार्स को रेड प्लैनेट यानी कि लाल ग्रह भी कहा जाता है। दोस्तों डेमस या फिर इसको डीमस भी बोलते हैं। डीमस मार्स प्लैनेट का सबसे छोटा उपग्रह यानी कि सैटेलाइट है, जिसका रेडियस 6.2 किलोमीटर का है। नेक्स्ट प्लैनेट है जुपिटर। दोस्तों हमारे सौर मंडल में सबसे बड़ा उपग्रह जुपिटर ही है। बिगेस्ट प्लैनेट होने के बाद सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा उपग्रह जुपिटर का ही है, जो कि गैनीमेड सैटेलाइट है। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था स्लोएस्ट रोटेशन वेनस का है, लेकिन यहाँ इसका एकदम उल्टा, यानी कि सोलर सिस्टम में सबसे तेज़ रोटेशन जुपिटर का ही है। अगला प्लैनेट है सैटर्न। दोस्तों सारे ग्रहों में सैटर्न का ही सबसे ज़्यादा उपग्रह जो कि 83 है, जिसमें से 63 कन्फर्म सैटेलाइट एंड बाकी के 20 सैटेलाइट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन यानी कि IAU द्वारा नामकरण होने की प्रतीक्षा में है। अगला प्लैनेट है यूरानस यानी कि अरुण ग्रह। दोस्तों यूरानस के ऊपरी वायुमंडल में मीथेन यानी कि CH4 सूरज से लाल प्रकाश को ऑब्जर्व कर लेता है, बट सूरज से निकलने हुए इस प्रकाश को वापस अंतरिक्ष में रिफ्लेक्ट कर देता है। इसलिए यूरेनस नीला और हरा दिखाई देता है, इसलिए इसे ग्रीन प्लैनेट कहा गया है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट प्लैनेट है नेपच्यून प्लैनेट। दोस्तों नेपच्यून हमारे सौर मंडल की 8 ग्रहों में सबसे दूर है, इसलिए सूरज से सबसे कम गर्मी प्राप्त करता है। इसलिए आप कल्पना कर सकते हैं कि नेपच्यून कितना ठंडा ग्रह होगा। दोस्तों नेपच्यून सबसे लास्ट वाला प्लैनेट होने के कारण इसका रिवॉल्यूशन भी बहुत स्लो होता है, यानी कि नेपच्यून सूरज का एक चक्कर लगाने में 60,119 डेज लेता है। दोस्तों अगला टॉपिक आप किस बारे में जानना चाहते हैं कमेंट पे लिखना ना भूलें, और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए जाइए। जय हिंद।